माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। कि हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा होती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारे देश में भगवान से प्यार करने वाले सबसे ज्यादा हैं, है ना। मेडिकल साइंस ये मानती है कि आप जिसको भी याद करते हो या जिससे भी आप प्यार करते हो उसके जैसे बनने लगते हो। समझ में आई ये बात। अभी आप किसी ऐसे को याद करो जो बहुत गुस्सा करता है, गालियां देता है, हाथ उठा देता है, अपमान करता है सबका, धोखा देता है। जरा सोच के देखो अभी क्या होएगा। आपका चेहरा उतर जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ और ना। हाँ। अब किसी ऐसे को याद करो जो बहुत अच्छा है आपकी तरह, सबकी मदद करता है, सबको आगे बढ़ाता है ना, है ना। तो उसके बारे में सोचते ही आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? खुश हो जाएगा ना। तो मतलब जैसे को याद करा वैसे बन गए ना। तो सोचो अगर हम भगवान को याद करते हैं। आप कीर्तन कर रहे थे, किसको याद कर रहे थे? अगर हम भगवान को याद करते, अच्छा ये जब कीर्तन कर रहे थे आप किसको याद कर रहे थे? सच बोलो, सच बोलना। भगवान के घर में बैठे हो, सच बोलो कि जब ये कीर्तन कर रहे थे आप किसको याद कर रहे थे? भगवान के स्वरूप को। पक्का? या कहीं और था मन? थोड़ा सा समय के लिए। थोड़ा सा समय के लिए जब जाएगा तो संसार। कभी बाहर चला जाता है मन, कभी बच्चे में, कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी दोस्त में, कभी दुकान में, कभी दूध में, तो कभी वो भी लगाते हो क्या? है, वो तो नहीं करते ना, है ना। उसमें भी तो ध्यान कहां कहां जा रहा था, है कि नहीं? कि बीड़ी में, सिगरेट में, कहां कहां तंबाकू क्या क्या खाते हैं लोग, उसमें जा रहा था ना। तो भगवान के नाम पे बैठकर भी अगर ध्यान बाहर जा रहा था तो आप कितना भी भगवान के नाम पर बैठ जाइए, भगवान के गुण, भगवान की शक्तियां हमारे अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि भगवान की शक्ति बिल्कुल ऐसे हैं जैसे करंट आता है ना तार में। अगर तार आप लगाओगे नहीं तो फैन नहीं चलेगा, है कि नहीं। अब ये फैन यहां लगा हुआ है, इसका तार यहां जा रहा है, वहां तक भी तार आप ले गए, लेकिन आपने बोर्ड में नहीं लगाया और फिर खड़े हो गए। चल क्यों नहीं रहा? पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? चल क्यों नहीं रहा ये? चलो पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी हवन करो। क्यों करूं हवन? पंखा नहीं चल रहा। अच्छा चलो पंडित जी ने हवन कर दिया, अब पंखा भी नहीं चला। अब क्या करें? अरे तार हटे हुए भाई, तार लगाने थे, पंखा चल जाएगा। ऐसी जो जीवन का भी पंखा है ना, वो भी इसलिए घूमना बंद है क्योंकि तार भगवान में नहीं लगे हुए, बस तार वहां छोड़ा हुआ है। अगर लग गया तो जीवन का पंखा बड़ा अच्छा घूमेगा। जो गर्मी लगती है ना आजकल, एक तो गर्मी होती है जो शरीर में लगती है, एक गर्मी होती है जो मन में लगती है। एक गर्मी तो तन में लगती है, एक गर्मी मन में लगती है। मन की गर्मी बताओ कौन सी है? बोलो मन की गर्मी बोलो। गुस्सा, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, काम, वासनाएं, ये सब क्या है? मन की गर्मी। और ये गर्मी क्यों हो रही है? क्योंकि पंखा नहीं घूम रहा अंदर। जब गाड़ी का फैन घूमना बंद हो जाता है ना तो गाड़ी गर्म हो जाती है कि नहीं? और गाड़ी में आग लग जाती है। वैसे अंदर का पंखा नहीं घूम रहा। क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि उसका तार, मन का पंखा नहीं घूम रहा ना, क्योंकि मन का तार परमात्मा में नहीं लगा हुआ है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भगवान के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं दुनिया में, देखते होंगे आप, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है ना। होता है ना, मन कहीं और भटक रहा होता है ना। इसलिए
आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में, हमारा देश पूरी दुनिया की तुलना में मन की बीमारियों में नंबर 1 पर है। क्या आप ये जानते हो बात? अर्थात सिंपल भाषा में बोलूं, मन की गर्मी में हमारा देश पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है, 1 नंबर पर। मतलब हमारे देश में मन की गर्मी सबसे ज्यादा है लोगों को, मन की बीमारी सबसे ज्यादा है लोगों को। क्यों? अभी तो कहा हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा होती है, फिर भी हमारे देश के लोगों के मन में गर्मी ज्यादा है। क्यों जी? क्यों जी? इसका मतलब साफ है कि भगवान में तार नहीं लगे इनके। अब आपको लगवाने हैं इनके तार, सबके तार लगवाने हैं आपको। कम से कम ये गांव कौन सा है, क्या नाम है इसका, है ना? इस गांव के तार तो आप सब माताओं ने लगवाने, लगवाओगी ना, है ना? आप तो आराम से लगवा सकती हो, है कि नहीं, है ना? बड़े आराम से लगवा सकती हो। आपको एक रहस्य बताऊं तार लगाने का, अगर कभी कभी आपका भी हिलता हो तो आप भी लगा लेना। बेटा चुप बैठो एकदम ऐसे, जिसने खांसा भी उसकी एक चॉकलेट कट जाएगी। एक रहस्य बताऊं तार लगाने का। देखो, जब खुद को हम मां समझते हैं तो तार कहां लगते हैं हमारे जाके? बोलो बोलो, कितना आसान बात पूछी है मैंने। जब देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर, बंद कर दीजिए। इधर देखिए, एक बात और बताऊं मैं आपको, आज मन में गर्मी बढ़ने का एक और बड़ा कारण है। बता दूं क्या है वो? पहले आप इधर देख लो, बाद में बताऊंगा मैं। देख लिया सबने? देखा कुछ? दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना? हाँ, वास्तव में पता है क्या है, मन में गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आज ये है कि हम जो काम करने के लिए कहीं जाते हैं, हमारा ध्यान वहां होता ही नहीं है। अभी भी आप में से कितने इस बहन को देख रही हैं कि ये कैसे बिठा रही है लोगों को? बोलो। आप घर से ये सोच के आए थे कि हम कुछ सुनेंगे आज अच्छी बातें, या बहन किसको कैसे बिठाएगी उसे देखेंगे, या बाहर से कौन आया उसे देखेंगे यूं कर करके? और मैं सच बताऊं आपको, सच बताऊं, आप लोग इतने डूब जाते हो ऐसे करके, और मैं इधर से बोलता हूं ना, सुनो माताएं, माताएं, अरे माताएं सुनो तो और जब वो फिर मैं चुप बैठ जाता हूं ऐसे। मैंने कहा ठीक है, जब खत्म हो जाए तब देखेंगी। जब देखती हैं तब मैं उनको बोलता हूं, माताएं पेट भर गया? तो माताएं कहती है ये आदत पड़ी हुई है। बोलो, तो मन में गर्मी क्यों नहीं चढ़ेगी? मन में बीमारी क्यों नहीं आएगी? आज मन हमारे काबू में नहीं है। अभी पीछे देखो क्या हुआ, नहीं देखा किसी ने? अरे पास हो गए, ताली बजाओ अपने लिए, बजाओ ताली, पास हो गए आप तो। अब की बार नहीं देखा आपने? हाँ, यही तो चीज सीखनी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सीख गए ना आप, बस सारी प्रॉब्लम खत्म। एक्चुअल में अगर आप अपने मन को काबू में करना चाहते हो ना, मन को वहां जाने मत देना जहां उसे नहीं जाना चाहिए। बस इतना ही करना है। यहां आपका मन यहां होना चाहिए ना, तो बस यहीं रखो ना उसे। वहां क्या हो रहा है मुझे क्या मतलब, मैं क्या उसे देखने आया हूं? अभी 4 बच्चे आए थे वहां से, इधर की सारी माताओं की गर्दन ऐसे से हूं। अरे यार कमाल है, बच्चे कितने खुश हो रहे देखो। तो क्या बात कर रहे थे हम? हैं? क्या बात कर रहे थे? हैं? मन का एक नेचर खुश रहना भी है। मन की प्रकृति, जैसे पानी की प्रकृति कैसी होती है, ठंडी, वैसे मन की प्रकृति है खुश रहना। अगर आप खुश रहेंगे ना, आपकी सारी समस्या वैसी खत्म हो जाएंगी।
समझ गए भाई साहब? बीमारी आपको छू नहीं सकती, और जो सफलता पाने के लिए जो जिन्हें आप क्या कहते हो समस्याएं विघ्न आते हैं ना, वो डर के भाग जाते हैं। जो लोग मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए मुस्कुराते रहना। मुस्कुराना एक चीज का और सबूत है। क्या आप बोलो? अच्छा, मुस्कुराना एक और चीज का सबूत है, वो क्या है? हैं? बोलो क्या? बोलो क्या? कि अभी हम जीवित हैं, यानी शरीर में हैं हम अभी, तो मुस्कुराते रहो। आजकल पता है क्या है? मुस्कुराने का अकाल पड़ गया है। आप सड़क पे खड़े हो जाना और बस लोगों को जाते हुए देखना, ऐसे खड़े हो जाना यूं, और लोगों को जाते हुए देखना, तो पता है वो कैसे जा रहे होंगे यूं? कोई ऐसे खोया खोया ऐसे चलेंगे वो सड़क पे। आप सोचोगे इसको क्या हो गया है, पर आपने सोचा वो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? कहां खोया हुआ है? क्योंकि उसके मन का तार कहां लगा हुआ है? जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कहां लगा हुआ है? किसी का धंधे में, किसी का बोलो बोलो बच्चे में, किसी का दोस्त में, किसी का में, किसी का में, किसी का में। तो वही मन लगने के कारण क्या हो रहा है? चेहरे पर 12 बज रहे। अगर सोचो आप सड़क पे चल के जा रहे हैं और आपके मन का तार भगवान में लगा हुआ है, तो चेहरा कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? बना के तो दिखाओ। कैसा होगा? ऐसा जैसा अभी बना रहे हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा। कोई देखेगा ना तो उसका दिन बन जाएगा, कहेगा वाह क्या चेहरा है। ऐसा एक भी चेहरा नहीं है इस दुनिया में जो मुस्कुराता हुआ अच्छा ना लगता हो, और एक भी चेहरा ऐसा नहीं है कि जो लटका हुआ खूबसूरत लगता हो। समझ गए? तो मन का तार किस में लगाना है? सारे बोलो एक साथ, किस में लगाना है? हाँ, आप भी बोलो सभी, किस में लगाना है? अच्छा, भाइयों को अलग से बोलना पड़ेगा, दादाओं से अलग से पूछना पड़ेगा। कह रहे हम तो वीआईपी हैं, हमसे बाद में अलग से पूछो। साधु संतों से नहीं, भगवान से। किसमें? मुझ में नहीं लगाना है, भगवान में लगाना है। मैं तो बस यहाँ बताने बैठा हूं कि उसमें कैसे लगाना है। गुरु जी, हाँ जी, तो बोलता था गुरु गोविंद दोनों पर काटे लागू पाओ। हाँ, वो भी बताऊंगा। वास्तव में गुरु परमात्मा को ही कहते हैं। सतगुरु, सतगुरु परमात्मा को ही कहा गया है। कोई भी मनुष्य कभी भी गुरु नहीं बन सकता। आपका अध्यापक बन सकता है, आपको शिक्षाएं दे सकता है, आपको भगवान से जोड़ सकता है, लेकिन खुद गुरु नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता कभी भी। अपने आप को गुरु कहना मतलब भगवान की उपाधि खुद पर ले लेना। मेरा काम है, जैसे ब्राह्मण होता है ना, जैसे माता जी आपकी शादी हुई थी, कितने साल पहले हुई थी? हाँ, कितने साल पहले शादी हुई? बरस 31, 31 बरस पहले माता जी का विवाह हुआ था। एक पंडित जी घर गए थे, उन्होंने बताया था जिनसे आपकी शादी हुई उनके बारे में। जब शादी हुई तो पंडित जी से हुई या उनसे हुई? किनसे हुई? किनसे करी शादी? और आज भी जब याद करती हो, और 31 साल पहले जब पता चला था उनके बारे में, तो याद कौन आते थे? पंडित जी या वो? याद कौन आता था? पंडित जी या वो याद आते थे? आपके जो आज पति हैं, कौन याद आता था? पति। तो मेरा काम क्या है जी? मैं एक पंडित समझो मुझे आप, और मेरा काम है आपको भगवान के बारे में बताना और भगवान के साथ आपका तार जोड़ना। आपको भगवान ऐसा तार जोड़ के जाऊंगा कि आप कभी भी पंडित को याद ना करें, पंडित याद करना ना पड़े, आपको अपना साजन परमात्मा ही याद आए, बीच में कोई हो ही ना, तब जाके ये मन शक्तिशाली बनेगा। अन्यथा भाई साहब बुरा मत मानिएगा, हमारे देश में गुरुओं की तो कोई कमी नहीं है, महात्माओं की भी कोई कमी नहीं है, संतों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे थे संत महात्माएं हमें कि भगवान से जुड़ना है,
और हमने कहा कि जी हमारे तो भगवान आप ही हैं, हमने गलती की है, उन्होंने गलत नहीं किया, वो तो भगवान से जोड़ना चाहते थे। हमने कहा जी भगवान से तो हमसे जुड़ा नहीं जाएगा, ना भगवान को हमने कभी देखा, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। हम उनसे ही जुड़ गए। अब प्रॉब्लम क्या है, तार जोड़ना था वहां, तार लग गया फिर यहीं, तार लग गया यहीं। कोई भी मनुष्य कंप्लीट नहीं है, हर एक मनुष्य में कोई ना कोई कमी है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है। तो हमें तार कहां जोड़ना है और जुड़ कहां जाता है हमारा तार गलती से। आज कबीर भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बोल दी, तो आपका झुकाव कबीर भाई की तरफ हो गया, लेकिन कभी नहीं झुकाव किसी देहधारी की तरफ नहीं होना चाहिए। वहां जितनी मेहनत हम देहधारियों को मनाने में, उनको खुश करने में करते हैं ना, उसकी आधी भी अगर भगवान को खुश करने में लगा दो, जीवन तर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान नखरे नहीं दिखाता, भगवान किसी से नाराज नहीं होता, भगवान को किसी पे गुस्सा नहीं आता। वो तो बाहें फैला के कहता है, आओ मेरी गोद में आओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। है कि नहीं जी? परम पिता कहते हो उसे, नहीं कहते? परम पिता कहते हो या नहीं कहते? बोलो हाँ और ना, एक साथ बोलो जोर से, हाँ या ना। तो मतलब वो पिता है, पिता है, कहते भी हो पिता, लेकिन मानते भी नहीं है हम। पिता कह रहे हैं एक तरफ और मानते नहीं पिता उसको। वो तो जी कोई भगवान है, और जैसे एटीएम पे जाते हैं ना पैसा निकालने, ऐसे ही भगवान को समझो। बस कोई समस्या आई तो उसके सामने हाथ जोड़ के बोला और चल दिए। वो हमारा पिता थोड़ी ना है। एक बात बताओ माता जी, बेटा बेटा बच्चों, केवल 10 मिनट की बात है, आराम से बैठो। ऐसे बच्चे जो ऐसी शैतानी करते हैं उनको अच्छे बच्चे नहीं कहते, उनसे कोई प्यार भी नहीं करता। फिर अच्छे बच्चे एकदम शांत बैठते हैं, पता है अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? एकदम शांत। अच्छा माता जी, चलो आपसे बात करता हूं। आपके जो पिता हैं, जिन्होंने आपके शरीर को जन्म दिया, आपके पिता, क्या नाम है उनका? किरण दास। उन्हें याद करने के लिए आपको मेहनत पड़ती है? आराम से याद आते हैं? आते हैं ना भाई साहब? तो वो पिता याद क्यों नहीं आता है? वो पिता याद क्यों नहीं आता? उसमें इतनी मेहनत क्यों लगती है हमें? आज उसमें इतनी मेहनत क्यों पड़ती है हमको उसके लिए? अब ये जो पिता हैं आपके, ये जो पिता हैं, इन्हें याद करने में हमें मेहनत नहीं लगती बिल्कुल भी, लेकिन उन पिता के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत मन उनमें जाके लगेगा। वो भी थोड़ा बहुत बीच बीच में भटक जाएगा। क्यों? पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। जिससे हमारा रिश्ता होता है ना, वो हमें जरूर याद आएगा। हमने भगवान से कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा हुआ है। आप उससे कोई रिश्ता जोड़ लीजिए, आपको बड़े आराम से याद आएगा। वो तो खुद कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बच्चा भी हूं, तुम मुझसे जो चाहे रिश्ता जोड़ सकते हो। भगवान ने गीता में साफ साफ बोला है, तुम मुझसे जो रिश्ता चाहे जोड़ सकते हो। लेकिन हमने तो नहीं जोड़ा, हमने तो नहीं जोड़ा। अच्छा एक बात, माता जी आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? हाँ आप ही से पूछ रहा हूं। एक बच्चा है, क्या नाम है उसका? लाहौर कोलिटा, तगड़ा नाम है, हैं? एनीवे, अच्छा अपना बच्चा बड़े आराम से याद आता है? याद आता है ना? नहीं आता? आराम से याद आता है ना? हाँ। तो एक काम करिए, आज से अपने मन को ये बता दीजिए कि मेरा एक नहीं 2 बच्चे हैं। दूसरा कौन? भगवान मेरा बच्चा भी है, भगवान मेरा बच्चा भी है। तो ये आराम से याद आएगा। कितने बच्चे हो गए मेरे? आज से हमेशा जब भी कोई पूछे कितने बच्चे हैं, 2। एक ये नाम, एक परमात्मा है, शिव। ठीक है? हैं? आसान है? आसान है मुश्किल है? बड़ा आसान हो गया है ना? अच्छा पिता कितने हैं? पिता, मन की प्रोग्रामिंग है ना, पिता 1 है। अब से बोलो पिता 2 हैं। वैसे किसी को बोलना मत बाहर जाके, पर पिता कितने हैं?
मन में करो, एक वो मेरा पिता, एक ये, देखो कैसे याद नहीं आएगा। जब सड़क पे चलते हुए यार, दोस्त, पति, पत्नी, बच्चे याद आ सकते हैं, तो परमात्मा क्यों याद नहीं आएगा? क्यों मुश्किल है उसमें? और अगर याद आने लग जाए तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती रहेंगी। समझ में आई ये बात?